बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है, क्यों है फंडामेंटली पसंद? अनिल जी, स्टॉक का नाम है राणे होल्डिंग्स। राणे ग्रुप की होल्डिंग कंपनीज और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो राणे ग्रुप की पकड़ काफी बढ़िया है। 1929 से प्रेजेंस है उनकी। इनकी आफ्टर मार्केट सेल्स भी अगर आप देखें या फिर इनका टोटल मार्केट शेयर भी अगर आप देखें तो पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफी बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टॉक को चुनने का कारण अनिल जी है कि स्टॉक के अंदर बहुत ही डीप वैल्यू है, क्योंकि आपको एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि इनके पास स्टेक कितना है। राणे ब्रेक में अगर आप देखेंगे तो 47.7% स्टेक है, 263 रुपए प्रति शेयर के आसपास का। 68.47% स्टेक इनके पास राणे मद्रास का। राणे इंजिन में इनके पास है 54.82% स्टेक और 100% स्टेक है इनके पास राणे लाइट मेटल कास्टिंग्स में। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई सारी इनकी जो है अनलिस्टेड सब्सिडरीज है, जहां से भी अगर आप देखें तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना नजर आती है। और ये जितने भी स्टेक मैंने आपको बताए, इसकी टोटल वैल्यूएशन निकाल के अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक नजर आएगा कि कितने डिस्काउंट पर फिलहाल आपको मिल रहा है। सभी की जो अगर आप वैल्यूएशन निकाल के देखें तो इनकी जो करीब करीब 1886 रुपए के आसपास वैल्यू आती है। यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे जो कि 700 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है तो 63% के डिस्काउंट पर है। और बड़ा ट्रिगर इसमें यह भी बनता हुआ नजर आएगा कि जो इनकी अनलिस्टेड सब्सिडरीज है, अगर उनकी लिस्टिंग होती है तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए। और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में और भी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स काफी बेहतर है। प्रमोटर्स के पास करीब 46.40% स्टेक है। जो डीआईएस है यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी भरोसा काफी ज्यादा है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि भारी भरकम 10.65% स्टेक जो है डीआईएस इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। और बाकी के सभी ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। मार्केट कैप है 1007 करोड़ का। प्राइस टू बुक के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन काफी बढ़िया नजर आती है, 1.3x है। अनिल जी, बहुत डीप वैल्यू है स्टॉक के अंदर, बढ़िया रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो बढ़िया रिटर्न्स इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। राणे होल्डिंग्स ये है काउंटर। और अनिल जी, रानी ग्रुप कंपनीज में भी इनके दमदार होल्डिंग है और वहां पर भी हमने एक्शन देखा है। राणे होल्डिंग्स को किस तरह से देखना चाहिए सर? दीप, देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे जाना पहचाना नाम है। प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और जो क्रेडिबिलिटी है वो गजब की है। 90 साल पुराना ग्रुप है और अब तक लगातार ग्रोथ और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बना के इस कंपनी ने दिए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के साथ। और इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगातार भरोसा रहता है। अब बात जो है होल्डिंग कंपनी में हमेशा ये होती है कि वैल्यूएशंस आपके लिए आकर्षक होने चाहिए। जो कैलकुलेशन करके अभी आशीष ने बताई उस लिहाज से आप आराम से 1800 से 2000 रुपए का वैल्यू आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन बिजनेस और ये सारे के सारे वैल्यूएशन जो किए हैं वो बहुत कंजर्वेटिव साइड पर किए हैं। मसलन जैसे 50 करोड़ का सालाना प्रॉफिट स्टैंड अलोन बिजनेस करता है, उसका वैल्यूएशन आप पिछला साल छोड़ दें, पिछला साल तो एक्सेप्शनल था जिसमें सबके लिए मुश्किल था, लेकिन उसके अलावा तो आप आराम से 700-800 करोड़ का मार्केट कैप वहां पर दे सकते हैं। राणे मद्रास, राणे ब्रेक, राणे इंजिन, ये 3 तो लिस्टेड कंपनियां और हैं जिनमें इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। 2 अनलिस्टेड कंपनियां और है, राणे लाइट मेटल कास्टिंग और साथ ही राणे टीआरडब्ल्यू स्टीयरिंग, इनमें तगड़ी इनके पास स्टेक है। तो ये सारी स्टेक मिलाकर आराम से, मतलब कंजर्वेटिव साइड पर आप गिनेंगे तो 1800 से 2000 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। थोड़ा सा आप एग्रेसिव वैल्यूएशन लेंगे तो 2500 से 3000 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ का, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल यहां से भी स्टॉक में है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एसआईपी स्टॉक में आया है वो है बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना। ग्रुप की जो 2 कंपनियां हैं, राणे लाइट मेटल कास्टिंग और दूसरा है राणे टीआरडब्ल्यू स्टीयरिंग, अगर ये डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट होती, जैसे कि एक एक करके इन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया है ताकि उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो पाए और सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस अलग अलग कंपनियों में रहे। तो इस होल्डिंग कंपनी में से जब ये 2 बिजनेस वैल्यूएशन होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक कंपनी इनकी लिस्टिंग से ही उतना मार्केट कैप इनके लिए अनलॉक होगा जितना अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए। तो उस लिहाज से हमें लगता है बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है। यहां से भी स्टॉक आपको जबरदस्त एक्शन दिखा सकता है। जो टारगेट है, हमें लगता है 1000 रुपए तक के टारगेट लेकर आपको चलने चाहिए यहां पर राणे होल्डिंग के लिए। बड़े टारगेट से यहां पर बाद में वैल्यू अनलॉकिंग के बाद में और आ सकते हैं, जिनके लिए हम रिव्यू करेंगे। फिलहाल हमें लगता है 850 का छोटा टारगेट, 850 से 900 के छोटे टारगेट लेकर चलें और 1000 रुपए के बड़े टारगेट के साथ चलें। तो ये है राणे होल्डिंग्स जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसी के चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए राणे होल्डिंग्स पे। जरा कुणाल जी देखिए राणे होल्डिंग्स के चार्ट से दीजिए अपनी राय।
अनिल जी देखिए चार्ट बहुत अच्छा है और ऐसे बाजार में अनिल जी ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत कम मिलेंगे जिनमें अभी तक उस तरह का मूव, उस तरह की मैड रैली देखने को नहीं मिली है। तो राणे होल्डिंग्स अनिल जी हर पैमाने पर सही बैठता है। एक ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी रेजिस्टेंस थी 720 के आसपास 720, जिस लेवल को स्टॉक ने पार किया है तो मुझे लगता है 720 के ऊपर टिका रहा तो आपको वन वे रैली 800 रुपए तक देखने को मिलेगी। 800 अगला पड़ाव होगा, 800 रुपए पर एक माइनर कंजेशन है और उसके बाद मुझे लगता है 950 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 800 और 950 के टारगेट के लिए राणे होल्डिंग में खरीदारी करनी चाहिए। बड़ा सपोर्ट 720 रुपए पर अब कायम हो गया है। बिल्कुल, तो टारगेट लगभग मिलते हुए नजर आ रहे हैं 850-900 के टारगेट के लिए। और बंसल जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा राणे होल्डिंग को लेके। देखिए अनिल जी, टेक्निकल फंडामेंटल तो करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ साल पहले वो चाइनीज क्राइसिस हुआ था और वो चाइनीज क्राइसिस हुआ था जब ये एल्केम लैब्स की लिस्टिंग हुई थी। उस टाइम पर ये राणे होल्डिंग 600 650 के अराउंड ट्रेड करता था। ये तो कोविड के चलते एक वर्टिकल क्रैक देखने को मिला और ये नीचे सस्ता मिल रहा है। इसमें अगर आप देखें तो यहां से अनिल जी ये डबल होने का पोटेंशियल रखता है राणे होल्डिंग। और डिस्क्लेमर ये अनिल जी, कोई भी पोजीशन नहीं है हमारी, सिर्फ इसको एक रिसर्च शेयर करिए कि पहले भी ये स्टॉक 600 650 रुपए से 4 गुना मोर देन 3x हुआ था और यहां से भी ये स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है राणे होल्डिंग। ओके, तो यहां से दुगुना होने का पोटेंशियल लगता है। ये है रिसर्च और लेवल्स बंसल जी की तरफ से भी आते हुए। तो ये स्टॉक है कमाल करता हुआ। दिन के हाई पॉइंट पर 6% मजबूत राणे होल्डिंग अब यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा।